रात बगैर किसी ताखीर के हम और आप हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम नादिश आदम फ़ख्र आदमो बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए दरूद पाक पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात मोहतरम, हमारे दादा हाजी अमीर पहलवान साहब दो तीन शेर बहुत पढ़ा करते थे मोहब्बत के साथ। अब मेरी आवाज़ तो ऐसी है नहीं, फटा बांस आवाज़ है, लेकिन मैं सुनाए देता हूँ। दो तीन शेर सुना दूँ, इजाज़त है? मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। कलाम तो मालूम नहीं किसका है वो। शायर ने कहा है, महफूज जिसके दिल में है अजमत रसूल की, महफूज जिसके दिल में है अजमत रसूल की, ढूंढेगी उसको हश्र में रहमत रसूल की, ढूंढेगी उसको हश्र में रहमत रसूल की, ढूंढेगी उसको हश्र में रहमत रसूल की। महफूज जिसके दिल में है अजमत रसूल की, ढूंढेगी उसको हश्र में रहमत रसूल की। वो 14वीं का चांद भी, वो 14वीं का चांद भी देख कर शर्मा गया, देखी जब उसने मोहिनी सूरत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखी जब उसने मोहिनी सूरत रसूल की, देखी जब उसने मोहिनी सूरत रसूल की। सर को कटा के, तवज्जो है, सर को कटा के करबला में ये हजरत हुसैन ने कहा, सर को कटा के करबला में ये हजरत हुसैन ने कहा, बदले में बख्श दे खुदा तू उम्मत रसूल की, बदले में बख्श दे खुदा तू उम्मत रसूल की। करके तिलावत कुरान महसूस ये हुआ, करके तिलावत कुरान महसूस ये हुआ, जैसे मैं कर रहा हूँ जियारत रसूल की, जैसे मैं कर रहा हूँ जियारत रसूल की। महफूज जिसके दिल में है अजमत रसूल की, ढूंढेगी उसको हश्र में रहमत रसूल की। समझ में आ रही है? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आज आप देख रहे हैं मिलक गोदी के गयूर मुसलमानों, आपने इस जलसे को सजाया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुआशरे की इस्लाह हमें किस तरह करनी है और हमें हर एक को समझना है कि हमें किस तौर पर सही रहना है। आया कुरान के साथ हम सही रहेंगे या कुरान का साथ छोड़कर हम सही रहेंगे? हमें आज खुद ही फैसला करना है। ये मदरसे जो है जामिया मुबारकिया मुख्तारुल उलूम, ये आज नया मदरसा नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहला मदरसा तो जन्नत ही में बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत ही में सिखाया गया। रब ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, सारी अशिया के नाम सिखा दिए, सारी चीज़ों को सिखा दिया। हजरत मोहतरम, आज हम देखते हैं कोई कोई ज़बान बोलता है, कोई कैसी ही ज़बान बोलता है। मैं बगैर किसी ताखीर के कह दूं, हजरत मुफ्ती अहमद यार खां साहब क़िबला नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। कितनी ज़बानें? 7 लाख ज़बानें
अब आप कोई भी ज़बान बोले, दूसरे लोग कोई भी ज़बान बोले, किसी भी ज़बान में बात करें, वो किसी और की ज़बान नहीं बोलते हैं, वो हमारे ही बाप की ज़बान बोलते हैं। जितनी भी ज़बानें हैं हमारे बाप की ज़बानें हैं। अल्लाह ने सबसे पहले हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिम बनाया, सारी चीज़ों का इल्म सिखाया और इतना बढ़ाया कि फरिश्ते भी वो बात ना जान सके जो बात अल्लाह ने हज़रत आदम को सिखाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों आलिम है। अल्लाह ने अल्लामा फरमाया, वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया। हजरात मोहतरम, सारे इल्म अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। प्यारे मुसलमानों, उसके बाद ये मदरसा चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे आते रहे सब अपने अपने दौर में इल्म के दीन के दरिया बहाते रहे, इल्म के मदरसे लगाते रहे। मदरसा उस चार दीवारी का नाम मदरसा नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं आप, यहाँ जो दीन की बातें कर रहे हैं, कुछ यहाँ से लेकर उठेंगे, कसम खुदा की ये भी मदरसा ही है। हजरात मोहतरम, आप जहाँ भी बैठे जिक्रुल्लाह करें, जिक्र रसूल करें, वही मदरसा है। चार दीवारी का नाम मदरसा नहीं है। सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी काम को करते रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला एक मदरसा हजरत दारे बनी अरकम के घर में बनाया। वहां सहाबी आते रहे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सिखाते रहे। हजरात, ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे तो मदीनतुल मुनव्वरा में भी एक मदरसा सरकार ने बनाया जिसे दुनिया मकाम सुफ़ा के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। मकाम सुफ़ा कहाँ है? मस्जिद नबवी शरीफ रोज़ा मुक़द्दसा के करीब ही में है। हजरात मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो रोज़ा और वो मकाम जहाँ पर सिद्दीक़ अकबर ने भी पढ़ा, फारूक आज़म ने भी पढ़ा, उस्मान गनी ने भी पढ़ा, मौला अली ने भी पढ़ा। हजरात मोहतरम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वहाँ पर कुरान पढ़ते रहे और मेरे आका अपने सहाबा को कुरान पढ़ाते रहे। तो बहुत जल्दी बच्चा पढ़ जाता है, बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। हजरात मोहतरम, हजरत सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 12 बरस में सूरह बकर प्यारे मुसलमानों सीखी। कैसी मेरे आका ने सिखाई होगी और कैसी उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीखी होगी। हजरात मोहतरम, मेरे नबी वहाँ पढ़ाते रहे, सहाबा पढ़ते रहे, दूसरी जगह पर मदरसे मुंतकिल होते रहे, आगे पढ़ते रहे। लेकिन दूसरी कौमों ने यही चाहा कि कुरान आगे ना बढ़े, कुरान आगे ना बढ़े। लोग चाहते रहे कि कुरान आगे ना बढ़े। लेकिन प्यारे मुसलमानों, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। ये कुरान प्यारे मुसलमानों किसी और का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है और अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत फरमाई है। ये मुकद्दस कुरान करीम प्यारे मुसलमानों अल्लाह का कलाम है। ये बढ़ता चला आ रहा है। लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, किसी ने कहीं पर रोकने की कोशिश की। करबला में यजीद ने कुरान को रोकने की कोशिश की, कुरान से हटाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर कुरान को बचाया। खानदान अगरचे मिटाया, लेकिन नबी के पाक पर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम को बचाया, इस्लाम को बचाया। हजरात मोहतरम, ये कुरान बढ़ता चला आया और सन 2005 में भी इस कुरान करीम को मिटाने की कोशिश की गई। कहीं फंसा नहीं कुरान करीम। बड़े बड़े रास्तों से होकर, बड़े बड़े खतरनाक रास्तों से होकर ये कुरान करीम हम तक आया है।
इसको एक सॉफ्टवेयर में कैद कर लिया गया। जब ये चला ना नेट, इंटरनेट, इसमें कैद कर लिया गया कुरान को। और अमेरिका के उस इंसान ने कहा था कि हम कुरान में माअज़ल्लाह गलती निकालेंगे। आज तक कोई गलती नहीं निकाल सका और कोई निकाल भी ना सकेगा। कोई कुत्ता चाहे कितने ही काम कर ले। आपने अभी अभी सुना है कि जालिम ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, लेकिन 26 आयतें तो बहुत हैं, एक हर्फ भी इधर से इधर नहीं हो सकता। इसलिए ये किसी के बाप का कलाम नहीं है, ये तो खुदाए पाक का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं है, ये अल्लाह पाक का कलाम है। कुरान करीम को रोकने की कोशिश की गई और उस जालिम ने कहा कि हम कुरान में गलतियां साबित करके दिखाएंगे। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया, अरबी सॉफ्टवेयर, कि हम इसमें गलतियां निकालेंगे। उसने एक कलमा लिखा, उसमें गलतियां आती रहीं। उसने अरब के एक शेख अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा देखो हम आज गलतियां निकालेंगे। उसने अपने कंप्यूटर में प्यारे मुसलमानों फिट कर रखा था। लोग इकट्ठा हुए, तारीख रख दी गई। मुसलमानों गौर कीजिए, मुसलमानों का दिल उस वक्त क्या कह रहा होगा। वो अरबी में हर जगह पर उसमें गलतियां निकाल देता था, लेकिन जब उसने कुरान करीम को उसमें फिट किया और एक तारीख रखी गई, मुसलमानों दिल दहला देने वाली बात है। जब तारीख रखी गई, मुसलमान इकट्ठा हुए, सारे मुसलमान भी जमा हैं, शेख अब्दुल्लाह भी जमा हैं, और इस जालिम ने बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया। और बुलाने के बाद इसने जब कुरान करीम की एक आयत लिखी और उसके नीचे और मामलात लिखे, गलती के लिए लिखा कि अब गलती आएगी। हजरात मोहतरम, हर अरबी में गलती आती थी, लेकिन सबके सब खुश हो रहे थे गैर मुस्लिम। आज कुरान करीम के अंदर देखा जाएगा कितनी गलतियां हैं हजरात मोहतरम। मगर जब कुरान करीम को स्क्रीन पर लाया गया और उसकी गलतियों को देखा गया तो हजरात मोहतरम उधर मुसलमानों के दिल हिल रहे हैं, दिल हिल रहे हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह आज तेरे कलाम की बात है, ऐ मौला अपने कलाम की लाज रख ले। मौला ये तेरा कलाम है, मुसलमानों की लाज रख ले। अल्लाहू अकबर, मुसलमानों के आंसू निकल रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। इधर सॉफ्टवेयर से कुरान करीम को स्क्रीन पर छापा जाता है। अब जब गलती देखी जाती है तो अल्लाह के फजलो करम से कुरान करीम की हर आयत पर गलती के लिए लिख कर आया था 0 0 0, यानी कुरान करीम में कोई भी गलती नहीं है। ये कुरान है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। जब सब ने देखा कि इस कुरान में तो कोई गलती आ ही नहीं रही है, हर अरबी में गलती आ रही थी, हर जगह पर गलती आ रही थी, मगर ये कैसा अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई गलती आई नहीं। अब जो बड़े खुश हो रहे थे, अल्लाहू अकबर, खुदा की शान देखिए कि उनमें से कुछ उठे और उठने के बाद शेख अब्दुल्ला के कदमों पर आए और आने के बाद कहने लगे, ए अब्दुल्ला, हम समझ गए तुम्हारा नबी भी सच्चा, तुम्हारे नबी पर नासिल होने वाला कुरान भी सच्चा, तुम्हारा खुदा भी सच्चा, तुम्हारा दीन भी सच्चा। लिहाजा अब्दुल्ला तुम गवाह हो जाओ, हम भी सच्चे दीन में दाखिल हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। यार कुरान की तरफ आकर तो देखो। आज लोग कहते हैं कुरान सीख कर क्या होगा, कुरान पढ़ने के बाद, हाफिज होने के बाद, कारी होने के बाद, मौलवी मुफ्ती होने के बाद क्या मिलेगा? 2-4 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी, हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, तो बहुत कुछ कमाएगा। मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप सब जानते हैं आपका बच्चा
डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कितने ही बड़े ओहदे पर हो जाए, अगर वो कुरान पढ़ना नहीं जानता तो तुम्हारे लिए कमरा तो बना सकता है, बंगला तो बना कर दे सकता है, आपको दौलत तो दे सकता है, मगर प्यारे मुसलमानों, जिस वक्त तुम्हारी या मेरी मौत आएगी उस वक्त अल्लाह का कलाम नहीं सुना। अल्लाह का कलाम वही सुनाएगा जो अल्लाह के कलाम को जानता होगा, जो अल्लाह के कलाम को सीखा होगा। हम ये नहीं कहते कि दूसरे उलूम अपने बच्चों को ना सिखाओ, जरूर सिखाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना लो, क़ारिए कुरान बना लो। आप अपने बच्चे को कुरान सिखा दो। जब तुम्हारा बच्चा कुरान सीख जाएगा तो इंशाअल्लाह हर जगह पर कामयाब, कहीं भी हो चाहे, जब भी बोली बोलेगा कुरान की बोलेगा। वसीम रज़वी की तरह नहीं, इस जालिम की तरह नहीं कि ये कुरान के खिलाफ बोला। मुसलमानों, कुरान के खिलाफ बोलते चले आए हैं, मगर जो भी कुरान के खिलाफ बोला है, कसम खुदा की, कुरान ने भी उसे ललकारा है और मुसलमानों ने भी उसे ललकारा। आज कितने मुसलमान हैं, खुद उसके खानदान वाले, उसके घर वाले उसके खिलाफ हो गए हैं। मुसलमानों, आज समझते हैं लोग कुरान पढ़ के क्या होगा। कुरान पढ़ने वाला ही आगे है, कुरान सीखने वाला ही आगे है। जब तक कुरान पढ़ना नहीं जानता होगा, आपका इमाम नहीं बन सकता। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेकिन कुरान नहीं सीखता तो आपका इमाम नहीं बन सकता। आपकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकता। कुरान नहीं जानता है तो आपके पास आकर तुम्हें कोई कुरान की सूरत नहीं सुना सकता। जानते हो आप, हमारे बुजुर्ग कितना कुरान पढ़ते थे, कितना कुरान पढ़ते थे। सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक मर्तबा कहीं रास्ते पर जा रहे थे, आपको किसी ने देखा कि हजरत रोजाना रात में 500 रकात नमाज नफल अदा फरमाते हैं, जबकि आप 300 रकात पढ़ते थे। उस वक्त आप उस वक्त रात में 300 रकात पढ़ते थे, लेकिन किसी ने कह दिया कि इमाम साहब रोजाना 500 रकात पढ़ते हैं। आपने कहा लोगों का गुमान है कि मैं 500 रकात पढ़ता हूं, आज के बाद इंशाअल्लाह 500 ही रकात पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। और हमें कोई कह दे ना अल्लामा फहमा, ये वो तो हम भूल जाते। जितने हैं इतना ही रहना चाहिए। मुसलमानों, इमाम आजम ने जब सुना कि ये 500 रकात को कह रहा है तो आपने 500 रकात पढ़ना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि इमाम साहब तो सारी रात इबादत करते हैं, अल्लाहू अकबर। आपको पता चल गया तो आप सारी रात ही कुरान पढ़ते, सारी रात ही इबादत करते रहे। हजरात मोहतरम, एक वक्त ये आया कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। अल्लाहू अकबर। ये इमाम आजम अबू हनीफा है। और जिस जगह पर आपका विसाल हुआ, आपने अपनी मौत तक, आखिरी वक्त तक उसी जगह पर इस कुरान को कितना पढ़ा आप समझते हैं? आज तो घर में रखे रखे जुस्तान पर गर्द चढ़ जाती है, कुरान खोल लिया, कभी खोल लिया, वरना रमजान के महीने में ही देखा जाता है। ए मुसलमान, ये रमजान के महीने में ही देखने की चीज नहीं है, इसको रोज देखो, रोज पढ़ो। जब तुम कुरान के करीब हो जाओगे तो इंशाअल्लाह कुरान भी तुम्हारे करीब हो जाएगा। हजरात मोहतरम, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी मौत की जगह पर रह करके 1-2 नहीं बल्कि 7000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत फरमाई थी। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? जब कौन पढ़ेगा इसे? हजरत अली कुरान को पढ़ते, हजरत उस्मानी गनी कुरान को पढ़ते। हजरत उस्मानी गनी तो इतना पढ़ते, इन उलमा से पूछो, जब आपका विसाले मुबारक हुआ, आपको शहीद किया गया, कसम खुदा की उस्मानी
अरमान गनी उस वक्त भी कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे और आपकी ज़बान पर यह आयत थी, फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। मगर आज तो न हम तिलावत ही करते हैं और ना ही हमारे अंदर इबादतों का ज़ौक़ है, न मोहब्बत है। मुसलमानों, आज हम देखें, हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझ नहीं पाते। हमारी कौम के तलबा कुरान पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हो गए हैं। मुसलमानों, कुरान को जब तक तिलावत नहीं करोगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुरान करीम की तिलावत की जाए, घरों में कुरान पढ़ो, घरों में पढ़ो, मैदान में पढ़ो, कब्रिस्तान में जाओ तब भी कुरान पढ़ो। कसम खुदा की, जब तुम जीते जी कुरान पढ़ोगे तो कब्र में जाने के बाद भी कुरान पढ़ोगे, और जब कब्र में कुरान पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ये कुरान तुम्हारे लिए जन्नती हुल्ले लेकर तुम्हारी बख्शिश कराएगा, तुम्हारी शफाअत कराएगा। मुसलमानों, कुरान पढ़ा करो, और जब तुम कुरान पढ़ोगी, बेटियां कुरान पढ़ेंगी, सूरह नूर पढ़ेंगी, और सूरह नूर में पर्दे को पढ़ेंगी। पर्दे की औरतों के लिए पर्दा फर्ज है, जरूरी है पर्दा। ऐसा नहीं है कि साहब बेपर्दा फिरती रहे कि मैं तो गांव की बेटी हूं। गांव की बेटी है तो जवान हो गई तो पर्दा फर्ज है, पर्दा जरूरी है। आओ, मुझे बात याद आ रही है, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, बस हजरत आने ही वाले। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मुझे एक वाकया याद आ गया, वो सुना दूं, इजाजत हो तो? है भाई, साहब इजाजत है? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे बात याद आ गई पर्दे के ऊपर। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए, लंदन का वाकया है, बात है लंदन की। दो लड़कियां एक साथ स्कूल जाती थी, अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी, हैं? दोनों एक साथ जाती थी। एक गैर मुस्लिम ईसाई की लड़की और एक मुसलमान, दोनों साथ जाती। जो मुसलमान लड़की थी वो पर्दे में जाती थी, बुर्का पहन करके जाती थी, नकाब लगा करके जाती थी, उसको कोई नहीं देखता था। और जो ईसाई की लड़की थी, पादरी की लड़की थी, अपने वक्त के ईसाई आलिम की लड़की थी, ईसाई आलिम की बेटी थी, वो बगैर पर्दे जाती थी। लोग उसकी तरफ घूर घूर के देखते थे, उसे देखते थे। एक दिन वो लड़की कहने लगी, ए बहन क्या बात है, ये लोग मुझी को देखते हैं जबकि तुम्हें कोई नहीं देखता। तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, मुझसे ज्यादा हसीन हो, मगर तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखता और मेरी तरफ नजरें फाड़ फाड़ के देखते हैं, इसकी क्या वजह है? तो उस मुसलमान बेटी ने जवाब दिया था, बहन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तरीका मैं पर्दे को अपनाती हूँ, उनकी सुन्नत को अदा करती हूँ, इसी वजह से मेरी तरफ कोई नहीं देखता। मैं हजरत फातिमा को देखती हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं। अब इस लड़की ने जी ये परेशान हो चुकी थी लड़कों से कि इसकी तरफ को घूर घूर के देखते हैं। इस लड़की ने कहा, बहन क्या तुम्हारे पास कोई और नकाब है, कोई और बुर्का है? मुसलमान लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम जब कपड़े बनाते हैं तो हम बुर्के भी बनाते हैं, नकाब भी बनाते हैं, तुम्हें जरूर देंगे एक नकाब। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, जब दूसरे दिन स्कूल जाने का वक्त आया तो उस मुसलमान लड़की ने एक पर्दे का एहतमाम किया, उसको एक बुर्का ला करके दे दिया, नकाब ला करके दे दिया। उस औरत ने, उस ईसाई लड़की ने बुर्के को पहना, पर्दा कर लिया। अब वो फातिमा की कनीज बन के चली, जबकि अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। ये चली, कॉलेज गई, जाने के बाद पढ़कर आई। अब रास्ते में इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा, किसी ने इसको टोका नहीं, इसको किसी ने कुछ कहा नहीं, इसको छेड़ा नहीं। जब ये वापस आई तो अपनी उस इस्लामी बहन, मुसलमान बेटी इस बहन से कहने लगी, बहन ये तो बड़ा अच्छा है, आज तो किसी जालिम ने भी मेरी तरफ नजर नहीं उठाई है। अल्लाहू अकबर। ये घर गई और घर जाने के बाद अपने बाप से कहने लगी, बेकार है तुम्हारा ये सब धर्म, किसी काम का नहीं है। आप आलिम जरूर हो ईसाइयों के, लेकिन तुम्हारा ये धर्म
कहा बेटी क्या कह रही हो, क्या मकसद है? जब तुम पढ़ने गई थी तो बहुत अच्छी थी, अब क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या बातें कर रही हो? बेटी ने कहा आज मैंने हजरत फातिमा का सबक पढ़ा है, अल्लाहू अकबर, उनका किरदार पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, उस इस्लामी बहन ने जो उसको बता दिया था, ये ईसाई के पास अपने बाप के पास खड़े होकर कहती है अब्बा तुम्हारा धर्म ये किसी काम का नहीं है। जिस धर्म में औरत की इज्जत ना हो, जिस धर्म में औरत को बचाया ना जाए, ये धर्म किसी काम का नहीं है। अल्लाहू अकबर, उस ईसाई आलिम ने कहा था बेटी मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं पादरी हूं और पादरियों का आलिम हूं। अल्लाहू अकबर, बेटी ने कहा अब्बा अब मुझे बाप को नहीं देखना है, मुझे तो रसूले पाक को देखना है। अल्लाहू अकबर, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, मैं रसूले पाक को देखूंगी। अब्बा अब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती हूँ। अल्लाहू अकबर, अपने बाप के घर को छोड़ा और चली आई अपनी उस इस्लामी बहन के यहाँ पर। हजरात मोहतरम, ये है इस्लाम। बेटियों के लिए भी पर्दा ज़रूरी है, हमारे लिए कुरान की तिलावत, निगाहें नीची होना ज़रूरी है। हजरात मोहतरम, जब उस बेटी से पूछा गया ए बेटी तुझे इस्लाम के लिए किस चीज़ ने मजबूर किया, तो उस बेटी ने जवाब दिया था मुझे किसी चीज़ ने मजबूर नहीं किया, बल्कि मुझे तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे ने मुझे इस्लाम के लिए राग़िब कर दिया कि अभी तो जब मैंने पर्दा किया है तो मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई है, और जब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगी, फातिमा की कनीज़ हो जाऊंगी, तो मेरी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों पर्दे को अपनाओ, तुम्हारे लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है। आप पर्दा किया करो, हमारे लिए पर्दा ज़रूरी है। नौजवान भाइयों बहनों, ये कुरान है, इन्नहु लकुरआनुल करीम, बेशक कुरान इज्जत वाला कुरान है, इज्जत वाली किताब है। इस इज्जत वाली किताब की जब तुम तिलावत करोगे तो जितनी ज्यादा आप इज्जत वाली किताब की तिलावत करोगे, हम और आप जानते हैं किसी इज्जत वाले के पास बैठते हैं तो हमारी भी इज्जत की जाती है, और किसी मरदूत के पास बैठते हैं हमारी बेइज्जती की जाती है। वैसे ही जब तुम इज्जत वाले का कलाम, इज्जत वाला कलाम कुरान करीम पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत हो जाएगी, और बाद मरने के कब्र में भी तुम्हारी इज्जत की जाएगी। इसलिए इज्जत वाली किताब को मुसलमानों पढ़ा करो। ये इज्जत वाली किताब है, इज्जत वाला कलाम है। इस इज्जत वाले कलाम को हम जितना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इतने ही कामयाब हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, कुरान से लगाव रखिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मुबारकिया मुख्तारुल उलूम से आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं हजरात मोहतरम, मेरे जाने का वक्त बिल्कुल आ गया, क्योंकि हजरत अल्लामा मौलाना हसन नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए हजरत का दीदार कीजिए, और मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई है मुझे, मैं सिर्फ हजरत ही का इंतज़ार कर रहा था कि मैं आपके घर का बच्चा हूँ और हजरत हमारे और आपके सबके मेहमान।